ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस त्योहार की बात कर रहा हूँ जो रंगों से सराबोर है, जिसमें कई रंगों का प्रभाव दिखता है और जिसमें कई अद्भुत रंगों का जो है मिश्रण है। तो ये एक अद्भुत त्योहार है। आप समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ होली की। जी हाँ, भारत में होली एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें लोग अपनी आपसी बुराइयां मिटा करके, अपने आपसी मतभेद मिटा करके और आपस में मिलते जुलते हैं। आपस में जो है सद्भावना की स्थितियां पैदा कर लेते हैं, दुर्भावना को छोड़ के सद्भावना में शामिल होते हैं। तो ये इस प्रकार का त्योहार है और पूरा भारत जो है इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। इसमें धर्म, कर्म, जाति भेदभाव सारे जो हैं वर्जनाएं समाप्त हो जाती हैं और लोगों में जो व्याप्त वैमनस्यता है उसको नष्ट करने का ये दिन है। तो आज का जो मेरा विश्लेषण है वो इस होली के पवित्र त्योहार के बारे में उन तथ्यों का उद्घाटन करना है जो सर्वदा लोग नहीं जानते हैं, जो वास्तविकता से अभी तक परिचित नहीं है, उनके लिए ये वीडियो काम आने वाला है। तो आप सब अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में और होली के विषय में आज हम विशिष्ट रूप से जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जिन तथ्यों की वो इस प्रकार है। होली पर्व का संबंध काम दहन से है। ये सर्व प्राचीन जो मान्यता है, भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। ये जो तथ्य है ये सतयुग का तथ्य है। बसंत पंचमी से प्रकृति में नया परिवर्तन आने लगता है, प्रकृति में मादकता का अनुभव होने लगता है। होली पर्व को नवोन्मेषी यज्ञ पर भी कहा जाता है। और जहां तक बात करें हम गांव देहात की, तो वहां ये होली के पहले जो तैयारियां होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये गोबर है गाय का और इस गाय के गोबर से ये जो चीज जो बन रही है एक कटोरी नुमा है और उसमें ये बीच में एक छेद लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मलिया। तो ये मलिये जब है ना, तो एक लकड़ी में लगा करके और होलिका की जो पवित्र अग्नि रहती है इनके माध्यम से घरों में आती है और इस हिसाब से जो है नवीन अग्नि का जो है घरों में वास इनके माध्यम से होता है। तो ये एक गांव देहातों की परंपरा है बड़ी। और अलग अलग, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अलग अलग परिवेश में, अलग अलग देश में अलग अलग ढंग से जो है होली त्योहार मनाया जाता है। तो ये मैंने बताया खासतौर से मध्य प्रदेश के उन गांवों में जहां ये बहुतायत रूप में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो रात में होली जलेगी और सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ये मलिया लेके जाएंगे और कुछ फसल भी लेके जाते हैं। खासतौर से उसमें गेहूं की बालियां होती हैं, तो उन बालियों को भी सेंक के लाते हैं। तो नए धान्य को जो है ला करके और फिर यहाँ उसके घर में जो है लगा दिया जाता है। उनको साल भर जो है वो लगी रहती हैं, जिसको अपन ठाठ बोलते हैं। तो ठाठ में उसको लगाया जाता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको विश्लेषण किया गाँव। ये जो आप देख रहे हैं मलियों के माध्यम से अग्नि आती है और दूसरे दिन इसके माध्यम से जो अग्नि प्रज्वलित होती है घर में, उसमें सबसे पहले जो खाद्यान्न बनाया जाता है वो है बाटी। तो बाटियों का जो एक हिसाब से जो है उत्सव रूप में सब लोग आहार करते हैं, भोजन करते हैं। तो सुबह सबसे पहले स्नान करते हैं और शुद्ध जल घर में लाया जाता है और घर में जल लाने के बाद जो है पूजा अर्चना वंदना करते हैं सभी भक्त लोग। और इसके बाद में फिर चाहे तो घर में या फिर घर के बाहर भी जो है अपने बागानों में, खेती बाड़ियों में या फिर ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाके ये बाटियां बनाते हैं और फिर सब मिलके अपने सपरिवार जो है भोजन करते हैं। तो ये परंपरा अधिकांश खासतौर से मध्य भारत में देखने को मिलती है। अब हम बात करें तो जैसे कि भारत के अलावा भी ये चूंकि विश्व स्तरीय त्योहार है, तो उस त्योहार में जैसे कि आपने देखा होगा कि चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, यानी चारों दिशाओं में अनेक प्रकार की तरह से जो है इस त्योहार को मनाने की विधियां देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस भव्य त्योहार के बारे में हम विस्तृत जानकारी दे सकें और ऐसा विवरण प्रस्तुत कर सकें जो आज तक कभी आपको जो है एक
स्थान पर स्थायी रूप से ऐसा विवरण देखने सुनने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और इन मलियों के माध्यम से जो गेहूं की बालियां लगाई रहती हैं, वो आगे जाके यानी उसी वर्ष में आगे जाके हल षष्ठी के समय पे इनका बाटियों का और इनका बालियों का जो है पूजा अर्चना वंदना में काम लिया जाता है। तो ये एक बड़ी यहाँ पे परंपरा हमको देखने को मिलती है। एक और अभी हमको जानकारी मिली है कि ये जो आप देख रहे हैं मलियों की जो राख होती है, मतलब एक हिसाब से वो उपलों की राख ही मान लो, तो वो मलियों की राख जो है लोग बचा के रखते हैं। और ख़ास तौर से गांव देहातों में आपने जो है ऊपरी बाधा, जिसे हम भूत प्रेत की बाधा कहते हैं, उसमें उस विभूति का उपयोग किया जाता है और मंत्र जंत्र तंत्र के माध्यम से उस विभूति का प्रयोग जो है उन बुरी जो शक्तियां हैं उन पर प्रयोग किया जाता है, ताकि रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिल जाए और रोगी को जो है इन बाधाओं से छुटकारा मिले। तो ये भी एक विधान हमको गांव देहातों में मिलता है। तो ये एक बड़ी जानकारी मुझे मिली अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मलियां हैं, ये इनको तरह तरह से अलग अलग पात्रों में रख दी जाती हैं, सुखाई जाती हैं और एक हिसाब से ये कटोरी नुमा कंडा ही बन जाता है, जिसको मलिया नाम दिया जाता है। तो इन मलियों के माध्यम से अग्नि घर में आती मैं बता चुका हूँ। और ये जो आपने अंजीर को देखा होगा, अंजीर जिस तरह से एक लकड़ी में पिरोए रहते हैं और उसी तरह से इनको एक लकड़ी में एक एक करके जो है पिरो दिया जाता है और फिर इसको होली की अग्नि में जलाते हैं, ये तरीका है। और ये जो मलिये हैं, इन्हें आधिकारिक जो नाम है वो है भर भोलिये, यानी इस भर भोलिये के माध्यम से जो है अग्नि घर में आती है। अब आप ये देख रहे हैं स्थानीय गान तान, और ये देखें ये जगह जगह यत्र तत्र जो है ऐसे ही चलता रहता है। और हम मध्य भारत की बात करें तो जगह जगह गांव गांव घर घर इस तरह की जो है ग्रामीण लोक मंडलियां जो हैं गीत भजन संगीत आदि गा करके इस होली पर्व को मनाते हैं। ये एक चीज जो है हर जगह लगभग मध्य भारत में देखने को मिलती है। खेत में नया अनाज यज्ञ में हवन करके प्रसाद लाने की परंपरा है। अग्नि में सेके गए अन्न को होला कहते हैं, ये सभी जानते हैं और इसी से इसका नाम जो है होली पड़ा। परंपरानुसार होली दहन के समय या बाद में प्रायः सभी प्रकार के लोग गेहूं की जो उम्बी होती है, जो बाल होती है, उसे सेक कर घर लाते हैं और साथ में वो पवित्र अग्नि जो है अपने घर में लाई जाती है, जिसके माध्यम से साल भर जो है एक पवित्र अग्नि का जो है स्वागत अभिनंदन वंदन किया जाता है और बनी रहती है। वर्तमान में ये सारे जो परंपराएं हैं ये समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि गैस चूल्हे आ गए हैं और जो अब आती भी है जो सांकेतिक रूप से होलियां मनाई जाती हैं वो उसी दिन तक सीमित हैं, या दूसरे दिन लोग जो है अग्नि वहां ले आते हैं और उसमें बाटियां इत्यादि बनाने का प्रावधान है। अभी भी लोग मनाते हैं गांव में। भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है उसमें थोड़ा बहुत मना लेते हैं। बहरहाल अभी जो पूरे वर्ष भर जो अग्नि का वास होता था चूल्हे में या लोगों के घरों में, जो अग्नि होली के दिन आ जाती थी, वो पूरे 365 दिवस तक जो है घर में बनी रहती थी। ये चीजें जो है अब समाप्त होती जा रही हैं। ऐसे रीति रिवाजों का जो है अब एक प्रतीकात्मक रूप बना हुआ है। तो सिके हुए जो चने की घेटियां हैं उसे हम होला कहते हैं। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ का भी नाम था। ये आने वाले समय की घटना है, ये प्राचीन घटना नहीं है, इसलिए प्रारंभिक जो है वो शिव से जुड़ा हुआ है। नारद जी की सलाह पर महाराज युधिष्ठिर ने फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रजा को अभयदान देकर होली का उत्सव मनाने का आदेश दिया था। तभी से सभी लोग जाति भेद मिटाकर एक दूसरे पर अबीर गुलाल का रंग लगाकर गले मिलते हैं। इससे एकता सद्भावना और उल्लास का परिचय मिलता है। द्वेष भाव मिटता है, परस्पर स्नेह एवं भाईचारा बढ़ता है। तो ये इस तरह से जो है हम होली का त्योहार मनाते आए हैं। अब होली को जो है
ये एक पूरा यज्ञ है और ये अष्ट दिवस का होता है। तो इन मैं इस वर्ष की मैं बात करूं तो 10 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ है। होली का दहन जो है 17 मार्च गुरुवार को है। इस साल जो होली का दहन है वो 17 मार्च गुरुवार को है। उस दिन भद्रा दोपहर को 1:27 तक है। और तो उस दिन भद्रा दोपहर के 1:27 से रात्रि के 1:10 बजे तक रहेगी। तो भद्रा में होलिका का दहन करना वर्जित माना गया है, परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि यदि भद्रा निशीत काल यानी मध्य रात्रि के बाद तक रहे तो ऐसी स्थिति में भद्रा का मुंह छोड़कर निशीत काल के पहले होलिका दहन किया जाना ठीक है। तो होलिका दहन 17 मार्च गुरुवार को प्रदोष काल में 6:32 के बाद होगा, क्योंकि भद्रा का मुंह दिन में ही निकल जाएगा। तो ये 6:30 बजे के लगभग आप होलिका दहन कर सकते, इसलिए होलिका का दहन प्रदोष काल में 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप कर सकते हैं। और मतांतर के हिसाब से जो है भद्रा पुच्छ में जो है 9 बजे से लेके और 10:15 तक भी आप कर सकते हैं। तो होलाष्टक 17 मार्च शुक्रवार पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। तो ये अष्ट दिवसीय जो है यज्ञ है, इसलिए हम इसे जो है नवोन्मेष्टि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात हुई। अभी अब होली का जो दहन है उसके विषय में आपने जो है वो घटना भी सुनी हुई है। और चूंकि ये घटना जो है ये भी सतयुग की घटना है। ये राजा हिरण्यकश्यप थे और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उनका नाम होलिका था। उन्हें वरदान था कि उनका जो आंचल था उनके शरीर पर, तो उसको धारण करने के बाद वो भस्म नहीं होंगी, वो अग्नि से बची रहेंगी, वो जलेंगी नहीं। तो ये इस तरह से उनका ये वरदान था। चूंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि भक्त प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के भक्त के रूप में एक बाल भक्त थे और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे और स्वयं को भगवान समझने के कारण प्रहलाद को मरवाना चाहते थे। तो जब होलिका जो बुआ है प्रहलाद की उनको अग्नि कुंड में बिठाला गया, पर होलिका की गोद में जैसे ही प्रहलाद बैठते हैं तो होलिका के अंदर मातृत्व भाव आ जाता है और उस मातृत्व भाव के कारण वो जो चादर है जो उनके ऊपर जो अग्नि प्रूफ जो कहें अपन, जो अग्नि से नहीं जलने वाला एक वसन था, वो जो है आप भक्त प्रहलाद को उड़ा देती हैं और भक्त प्रहलाद जो है वो बच जाते हैं और होलिका समाप्त हो जाती हैं, अग्नि में भस्म हो जाती हैं। तो ये उनकी पवित्रता का, उनकी ममता के हिसाब से ये दिन जो है बड़ा ही पवित्र माना जाता है। तो ये भी प्रसंग इसमें आता है। तो होलिका जैसी जो महिलाएं होती हैं, ममतामयी और त्यागमयी जो महिलाएं हैं, तो उनके बलिदान के कारण ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो होली की जो खास कुछ अवधारणाएं हैं वो भी मैं यहाँ पे विश्लेषण करने जा रहा हूँ। होली के पूर्व गूलर की टहनी होली के रूप में गाड़ी जाती थी। गूलर का फल इतना मीठा होता था कि इसके पकते कीड़े पड़ जाते हैं। तो गूलर की टहनी सामगान की मधुरता की प्रतीक होती है। सामगान का आशय यहाँ पे फाग गीत होते हैं, तो ये फगुआ जो है वो गाई जाती है। इसके बाद एरंड वृक्ष की टहनी ने गूलर का स्थान ले लिया। प्रज्वलित यज्ञ वेदी जिसे हम होली कहते हैं के आसपास नगाड़े बजाए जाते थे। स्त्रियां रंग और जल से भरे घड़े लेकर यज्ञ वेदी के चारों ओर नृत्य करती थीं। वह बोलती थीं, यह मधु है, यह मधु है। और इसलिए इस जो फाल्गुन मास को मधु मास भी कहा जाता है। ऊंची आवाज में सामगान यानी फगुआ गीत गाने से
और अग्नि का सामीप्य होने से शरीर में सर्दी के दिनों से जमा कफ पिघलता है और वह कफ जो है आपका मल मार्ग से बाहर हो जाता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये एक उत्तम त्योहार है। जोर से गाने से गले में और छाती में जो जमा कफ होता है वो बाहर होता है। इससे वात, पित्त और कफ की समानता होती है, वो संतुलन बना रहता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी जो है होली का दहन मनाया जाता रहा है। तो इस दौरान सभी जाति वर्ग वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आदि हास्य परिहास करते थे, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते थे। खासतौर से स्थानीय बोलियों में जो है लोग जो है इसको चुहल बोलते हैं, मजाक करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं और अलग अलग हिसाब से जो है इसको मनाते रहे हैं। तो हास्य परिहास के वातावरण में सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता रहा है। प्राचीन काल में जब ये होली मनाया जाता था तो उसमें महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये इस तरह का जो उत्सव था वो राष्ट्र की रक्षा के हिसाब से इसमें जो राजपुरुष थे, जो शस्त्रधारी थे, जो सैनिक हुआ करते थे, वो भी इसका एक घेरा बना करके होलिका का जो होली है उसकी परिक्रमा करते थे। तो इस वजह से एक जो घेरा था वो सुरक्षा कवच के हिसाब से भी वो घेरा बनाया जाता था, जिससे होली के जो होली जहाँ जल रही होती थी उसके समीप जो है स्त्री पुरुषों का घेरा और उसके बाद सैनिकों का जो घेरा था वो इस सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता था। आगे चलकर जो है आपको मैंने बताया कि प्रहलाद और होलिका के आख्यान से भी ये पर्व जुड़ गया है। और फिर और आगे हम बात करें तो द्वापर में आ जाते हैं हम। तो द्वापर में भी होली का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत आयाम प्रस्तुत किए। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मध्यांचल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो है ये मृदंगम के साथ में होली मनाई जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ जो बुंदेलखंड में राही नृत्य जो है बहुत मशहूर है और उसे राई भी कहा जाता है। तो ये लोग जो है मृदंग की थाप पर जो है होली त्योहार मनाते हैं। तो ये एक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ वो सामगान की है, अर्थात जो फागुन गीत जो हैं जिन्हें हम यहाँ पे फाग भी कहते हैं। तो ये पूरे भारत में एक अलग अलग हर जगह का आपको जो है रीति रिवाज परंपरा मिलेगा। तो यहाँ लोग अलग अलग जो है सामगान गाते हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से अलग अलग उनकी संग सोबत रहती है। तो ये इस तरह से ये जो अद्भुत यहाँ पे दृश्य देखने को मिलते हैं तो उनका मैं इस वीडियो में यदा कदा जो है चित्रण करते जा रहा हूँ, ताकि आप सभी सुधीजनों को जो है होली के इस विराट त्योहार के बारे में जो है और विभिन्नताओं के बारे में जो है अच्छी तरह से ज्ञान हो सकेगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य है। अब बात जब निकल ही पड़ी है तो हम बात कर लेते हैं होली और बॉलीवुड के संबंधों की। तो जी हाँ दोस्तों, होली एक इतना ऊर्जावान जो है बना देने वाला त्योहार है कि उससे बॉलीवुड कैसे अछूता रह जाता। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सन 1957 में जब शमशाद बेगम और लता जी की आवाज में मदर इंडिया के लिए जब ये गीत गाया गया, होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, तो ये इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद तो जैसे होली लग गई और ऐसी होड़ लगी कि होली के गीतों की जो है समझ लो बरसात हो गई और एक से बढ़कर एक जो है नगमे बॉलीवुड ने पूरे दुनिया को सुनाए। और इस तरह से इसी लिस्ट में जैसे 1959 का था ये अरे जा रे हट नटखट,
पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, ऐसा। ये आशा जी और महेंद्र कपूर का ये जो गाना था ये भी बहुत हिट रहा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लता जी किशोरदा की, तो वो भी जोड़ी हिट रही। और आज ना छोड़ेंगे हम तुझको, ये वाला जो है सॉन्ग बहुत हिट हुआ। और ये शोले में तो जो है, शोले जैसी हिट फिल्म के लिए होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, ये भी बहुत ही अभी आज भी जिंदा हैं ये गाने। फिर इसके बाद 1960 की बात करें तो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, और लता जी रफ़ी साहब की जो नशीली आवाज़ इसमें सुनने को मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। और इसके बाद इसमें नए नए प्रयोग मिले और अमिताभ बच्चन ने खुद इस होली के गाने को गाया था, तो वो आप सबकी जुबान पर होगा आज भी कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और इस तरह से करके ये जो है नदिया के पार जो है सुपरहिट फिल्म थी उन दिनों की, तो उसमें जोगी जी धीरे धीरे ये भी सुपरहिट गाना था। इसके बाद सुदेश भोंसले ने भी गाया होली खेलें रघुवीरा अवध में, होली खेलें रघुवीरा। और इसके बाद जो है सिलसिला चलता गया और 2013 में देखें तो आप बलम पिचकारी, लहू मुंह लग गया, ये क्लासिकल सॉन्ग भी जो है छोड़े गए बॉलीवुड के माध्यम से। तो ये जो हैं बिल्कुल जैसे मोहे रंग दो लाल, तो ये शास्त्रीय संगीत में जो है ये अपना एक स्थान रखता है, तो ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा। फिर इलारुन की जो नशीली आवाज है उसमें होलिया में उड़े रे गुलाल कह दो रे मंगेतर से, ये भी जो है बहुत सुपरहिट चला, उनका जो एल्बम में था कोई। और ये बद्री की दुल्हनिया भी काफी हिट रहा। ये इस तरह से गाने जो हैं उसमें सुनने को मिलते हैं हमारे लिए। और एक पुराना गीत है दिलराज कौर की आवाज में था वो, फिल्म राजपूत के लिए, तो वो भी हमें आज तक जो है सुनने को मिलता है महेंद्र कपूर और मनहर की आवाज में। तो होली की नींव स्थापित करने वाला जो सॉन्ग है वो हम आपको सुनाएंगे। तो वो सॉन्ग है दिलराज कौर, उसमें थी आशा जी, महेंद्र कपूर और मनहर। भागी रे भागी ब्रजबाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। तो ये इसने ऐसी जो है न्यू जमाई कि ये सिलसिला चल पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ना केवल इन फागुन गीतों ने, इन साम गानों ने जो है बॉलीवुड को कमाई करवाई, बल्कि आज भी वो जीवित हैं। तो इस तरह से जो है मैं कुछ इन गानों के लिए जो है आपको सुनाने जाता हूँ। तो ये जो सॉन्ग है ये आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और जैसे ही ये गाने जब सुनने को मिलते हैं, और वो अलग बात है कि बिल्कुल हम अब जो है होली के ही समय पे इन गानों को सुनते हैं, पर जैसे ही सुनते तो मन जो है थिरक उठता है और इनकी थाप पर जो है नाचने का, झूमने का मन करने लगता है। तो ये इस तरह से होली का और बॉलीवुड का संबंध है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो त्योहार है ये बहुत प्राचीन त्योहार, उस त्योहार के इतने निराले रंग ढंग हैं कि जितना इस बारे में, जितना इस विषय में कहना होगा वो भी कम पड़ेगा। तो फिर भी ये मेरा प्रयास था कि आप होली के बारे में जो है विस्तृत जानकारी लें। और आप देखेंगे कि जगह जगह अलग अलग प्रांतों के हिसाब से, अलग अलग चलन के हिसाब से इस त्योहार को मनाते हैं। अलग अलग गीत भी हैं, स्थानीय गीतों की भी भरमार है। जैसे मृदंग की थाप पे भी जो है फागुन गीत गाए जाते हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश की मैं बात करूं। और इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश की उत्तरांचल में भी ये स्थितियां हैं कि वहाँ जो है ढोलक पे फागुन गीत गाए जाते हैं, साम गीत गाए जाते हैं। तो ये तरह तरह की जो हैं शैलियां प्रचलित हैं। और धूम धड़ाका के साथ साथ जो है लोग अपने मन में उत्साह और उमंग को भर करके इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। तो ये एक अद्भुत यहाँ पे जो है इस त्योहार का रहस्य देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड ने भी जो है बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाले गीत जो है गाए हैं, गुनगुनाए हैं। और उनमें से मैं कुछ खास यहाँ पे जो है गीत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आप जरूर इन्हें सुनिएगा। और ये जो गीत हैं
आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। तो जैसे कि होली में जो है उत्साह और आनंद और हुड़दंग का सम्मिश्रण होता है, वो अन्यत्र किसी और त्योहार में देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे भी कलाकार हैं जो कभी गाने नहीं गाए हैं, पर ये होली के गाने गा दिए। हर की ने मारी पिचकारी सारी भीगी अंगिया, अरे रंग रसिया अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और ये उत्तरांचल का, ये उत्तराखंड का ये जो सामगान है, ये आप देखें बड़ा आनंद और उत्साह है यहाँ पे दिख रहा है माताओं बहनों में। तो ये तरह तरह की जो यहाँ पे पद्धतियाँ हैं, वो सारी मैं यहाँ पे शामिल करते जा रहा हूँ। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। तो ये मशहूर सिंगर जो हैं सुदेश भोंसले जी गा रहे हैं, अमिताभ जी के लिए गाते रहे हैं ये, और अब इलार उनको सुनिएगा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कह दो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कह दो रे मंगेतर से। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। यहाँ मेरा जो उद्देश्य है ये गुनगुनाने का, वो ये है कि आप इन्हें सुने तो आप पाएंगे कि इतना आनंददायी जो संगीत है और इतना जो आनंददायी इनमें स्वर है, वो अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो ये है। अरे जा रे हट नटखट न चूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। बहरहाल कहते हैं कि दुनिया में जो भी दिखाई देता है और उसमें अच्छाई हो, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है और हर चीज का रूप बिगड़ जाता है। तो ये इस तरह से होली का जो पावन त्योहार है, होली का जो पवित्र त्योहार है, जहां एक और लोगों में दुर्भावना और एक और जहां लोगों के आपसी मतभेद मिटाने का ये पर्व है, जहां एक और प्रेम और सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का ये पर्व है, वहीं दूसरी तरफ इस पर्व का दुरुपयोग भी होता है। क्या होता है वास्तव में, जो धुलेंडी होती है, जिसे आप धुलेंडी भी कहते हैं, उस दिन थाने जो चौकियां होती हैं, ये पुलिस विभाग जो है वो भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ऐसी स्थितियों में लोग जो है अपराध करते हैं और अपराध के माध्यम से
जनहानि, धनहानि और जो भी है जितना नुकसान बन पड़ता है वो कर देते हैं। तो ये अपराधियों के लिए भी जो है ये एक त्योहार या एक सहयोगी की तरह इन्हें जो है सहयोग कर देता है। तो ये इस त्योहार का एक जो है नकारात्मक पक्ष हमको देखने को मिलता है हिंदुस्तान में, और ये दुखद है कि हम इस त्योहार के मर्म को नहीं जान पा रहे हैं और इस त्योहार का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें जो एक और नेगेटिविटी है वो ये है कि लोग इस त्योहार का रंगों के माध्यम से, जहां हम रंगों के माध्यम से प्रेम और आपसी संबंधों का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, वहीं लोग जो है इसमें केमिकल और अन्य चीजें मिला करके जो है रंग डाल देते हैं लोगों के ऊपर। कहीं कहीं तो हमें तेजाब आदि डालने की भी घटनाएं यहाँ होली के समय पे मिलती हैं। तो ये जो विडंबनाएं हैं ये बनी हुई हैं। कहने का आशय ये है कि हर उस पवित्र चीज में, हर उस पवित्र कर्म धर्म में ये जो दुर्भावनाएं, ये जो नकारात्मक परिस्थितियां जो है शामिल कर दी गई हैं, इससे हमारे देश में, हमारे विश्व में विघटन की स्थितियां बनी हुई हैं। ये उन्मादकारी जो ताकतें हैं ये सक्रिय होती रही हैं यदा कदा, और इसकी वजह से जो है ये सामाजिक जो है विघटन की स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे दुखद है, और मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे त्योहारों का जो दुरुपयोग ना करें और आपसी संबंधों को ऐसे ना बिगाड़ें, और ऐसे जो है शैतानी प्रवृत्तियों को त्यागते हुए अपने प्रेम पथ पर चलने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह आपके लिए ये त्योहार भी कुछ न कुछ सकारात्मक परिस्थितियां प्रदान करेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और जैसा कि पारंपरिक ढंग से अगर हम बात करें तो होली में एक जो चीज देखने को मिलती थी वो ये था कि जब ये त्योहार मनाया जाता था तो उस समय कुछ भंग वगैरह जो है घुटाई करके उसको पीते थे, उसकी मिठाइयाँ बनती थी। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, एक निकोशियन वर्ग का ये मादक पदार्थ है भांग। तो ये भांग का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जाता है कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक गुण है वो ये है कि आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है। तो इस ढंग से एक सामान्य मात्रा में इसको लिया जाता रहा है। तो इस त्योहार की जो पवित्रता इसमें थी वो ये थी कि आप जो है तन्मयता के साथ, आप जो है तल्लीनता के साथ इस त्योहार को मनाएंगे तो ये आपके लिए जो है एक अलग अद्भुत आनंद यहाँ आपको मिलने वाला है, आनंद आपको मिलेगा। पर ऐसा जो है एक निश्चित तौर पे एक परंपरा के रूप में चलता रहा लंबे समय तक, आज भी चलता है। पर इसका जो साइड इफेक्ट अब देखने को मिलता है कि लोग इसमें भांग की मात्रा भी जो है एक्स्ट्रा खा लेते हैं, तो जो है अधपागल जैसी स्थितियां इनकी बन जाती हैं। इसके अलावा जो है कई मादक पदार्थों का इस्तेमाल करके जो है वो अपना होश और आवास खो बैठते हैं और इस त्योहार को जिस ढंग से रीति रिवाज से मनाया जाना चाहिए उसका जो है वो दुरुपयोग करने लगते हैं, और ये आपराधिक प्रवृत्तियां जो है इससे बलवती होती हैं। और ये एक इसका जो है ऐसा हमें पक्ष जो देखने को मिलता है जो अभी समाज में इसे जो है दूर किया जाना चाहिए। एक कुरीति के रूप में अब ये स्थापना यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एक कुरीति बन रहा है कई कई जगह। तो ये इस तरह की जो है रोक टोक होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें धुरेड़ी के समय पे जो है पुलिस प्रशासन को जो है तैयार और तैनात किया जाना जरूरी है। और इसमें जो है जैसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं तो ये कई ड्रॉबैक जो हैं देखने को मिलते हैं। तो इनमें सुधार होना चाहिए ताकि इन त्योहारों का जो अभी नकारात्मक पक्ष है उसको दूर किया जा सके और इनकी जो है मर्म के साथ, इनके कर्म और धर्म के साथ इनके जो है सही स्वरूप को मनाया जाना ही जो है देश हित में होगा और समाज में और राष्ट्र हित में होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। तो होली के ऐसे कई तथ्य जो हैं मैंने यहाँ पे उद्घाटित किए हैं और इससे आप जो है इस मर्म को, इस पर्व को समझ सकेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म कर्म हो उसमें मन की शुद्धि जो है
अनिवार्य है। आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन जो है पवित्र होगा, तो उस त्योहार का जो आनंद है, उस त्योहार का जो वास्तविक स्वरूप है, वो आपको जीवन में कई धनात्मक जो है परिस्थितियां प्रदान करेगा और इससे आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये पहली शर्त होती है। और हम बात करते हैं प्राचीन काल में होली पर्व मनाने की, तो इसके हम कई तरीके जो है आपको बता चुके हैं। उसमें खास हम बिंदुओं पर फिर से चर्चा करेंगे कि होली के 1 मास पूर्व जो है गूलर की टहनी जो है प्रतीक स्वरूप में गाड़ी जाती थी, और उसके बाद फिर जो है उदुम्बर वृक्ष की टहनी प्रतीकात्मक लगाई जाने लगी। उदुम्बर वृक्ष की टहनी सामगान की मधुमयता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करती थी। इसके नीचे बैठे हुए वेद पाठी अपनी अपनी शाखा के मंत्रों का पाठ करते थे, फिर सभी मिलकर एक साथ समवेत रूप से गान करते थे और जो है चलते फिरते झूमते थे। तो जब औदुम्बरी या औदुम्बरी की टहनी वृक्ष का मिलना कठिन हो गया, तो अन्य वृक्षों की टहनियां औदुम्बरी के रूप में स्थापित की जाने लगी। संस्कृत में कहावत है कि निरस्त पादपे देशे एरंडोपी द्रुमायते, जहां कोई भी वृक्ष सुलभ ना हो वहां एरंड को ही वृक्ष मान लेना चाहिए। सामगाताओं की यह मंडली महावेदी के विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर पृथक पृथक साम गानों का जो है गान करती थी, और साम गान के अतिरिक्त जो है महाव्रत अनुष्ठान के दिन यज्ञवेदी अर्थात होली के चारों ओर सभी कोणों में दुदुम्भी अर्थात नगाड़े इत्यादि बजाए जाते थे। तो ये परंपरा चली है। अब बात हम करते हैं इसको अलग मायनों में, तो अलग अलग देश काल परिस्थितियों के हिसाब से इसको अपने अपने ढंग से मनाते हैं। तो जैसा कि हम बुंदेलखंड की बात करें, तो यहाँ बुंदेलखंड में एक खास जो नृत्य है चलते फिरते, जिसको हम राही नृत्य कहते हैं, और यहाँ इसको राई भी बोला जाता है। तो वास्तव में जो है फगवा में जो गाने वाली जो यहाँ पे साम गान है, तो उसमें राही नृत्य में उसको शामिल किया जाता है। तो ये भी एक अद्भुत यहाँ पे जो है उत्साह और आनंद देखने को मिलता है। इसमें पुरुष ही पुरुष शामिल होते हैं, महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, और इस फागुन गीत को जो है एक राही नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और लोक मंडलियां जो है गांव-गांव में जाती हैं, और इसके माध्यम से ऐसे घर हैं जहां गमी हो गई हो, जहां अनरहे की परिस्थितियां बन जाती हैं, उन परिवारों में जाके जो है नए सिरे से जो है उत्साह और आनंद भरने का प्रयास किया जाता है मंडलियों के माध्यम से। तो ये आपके लिए एक त्योहार जो है ऐसा त्योहार बन जाता है कि अगर आपके जीवन में नीरसता है, आपके जीवन में उदासीनता है, तो ये रंग बिरंगा जो त्योहार है आपके जीवन में उत्साह भर देने का भी काम करता है। तो ये जो मंडलियां हैं फिर हर घर में जाती हैं, सबको रोरी तिलक इत्यादि के साथ साथ जो है रंग लगाती हैं, और खास तौर से उन घरों में जहां जो है अनरही की स्थितियां बनी हैं, जहां कोई किसी का प्रिय वियोग हो जाता है, तो वहां जाकर के जो है नूतन वर्ष के लिए ये जो है प्रारंभ माना जाता है। और साल भर की जो आपकी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, आपका जो समय उदासीनता में व्यतीत हुआ है, विक्षोभ में आपका समय व्यतीत हुआ है, तो ये हमें इस बात की अनुमति देता है कि अब आप जो है अपने जीवन की शुरुआत नए ढंग से करें, नए उत्साह से और नए आनंद से अब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये इस होली पर्व का एक अद्भुत सार है, और मुझे इसमें विश्वास है कि आप सभी को ये मेरा रूपक पसंद आएगा। और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। चूंकि इस बार होलिका दहन के समय में जो है एक ये संयोग ही आ गया है, तो मैंने सोचा कि इस भद्रा के बारे में कुछ और चर्चा रखी जाए, ताकि जिज्ञासुओं के लिए जो है इसका ज्ञान मिल सकेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि भद्रा में जो क्या निषिद्ध है और क्या सिद्ध है, ये बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो मुहूर्त ग्रंथों में भद्रा के मुख भाग की अवधि भोग काल 5 घटी अर्थात 2 घंटा तथा पुच्छ भाग की अवधि 3 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट बताई गई है। भद्रा का पुच्छ भाग शुभ माना गया है। महर्षि भृगु के अनुसार सोमवार, गुरुवार तथा शुक्रवार की भद्रा का दोष अधिक नहीं होता है। भद्रा के धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्री का भैरवी, महाकाली तथा असुराणाम क्षयंकारी, इन
12 नामों का प्रातः काल उच्चारण करने से व्याधि नष्ट होती है। भद्रा की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: छाया सूर्य सुते देवी विष्टि इष्टार्थ दायिनी पूजितासी यथाशक्ति अभद्रे भद्र प्रदा भव। ये भविष्य पुराण में मंत्र आया है। तो भद्रा में यात्रा, रक्षाबंधन, विवाह आदि संस्कार, दाह कर्म, श्रावणी कर्म तथा होलिका दहन निषेध माना गया है। और भविष्य पुराण में भद्रा व्रत का विधान भी बताया गया है। इस व्रत के करने से किसी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि शायम जो है 6:30 बजे के बाद हम होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भद्रा का जो है प्रश्न काल है, तो इसलिए ये जो है शुभ की स्थिति में आ जाता है। अब हम इस होली के एक नए स्वरूप को अगर उत्तराखंड में जाते हैं, हमारा उत्तराखंड से आशय जो है वो ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड प्रदेश का नहीं है, बल्कि पहाड़ी प्रदेश का है। ये जो उत्तराखंड है, मैं उस विषय की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपका कश्मीर हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, तो इन क्षेत्रों में अलग ढंग की जो है होली मनाई जाती है। तो अभी जो यहाँ सामगान आप देख रहे हैं, यहाँ जो इस सामगान के ऊपर जो नृत्य देख रहे हैं स्त्री पुरुषों का, तो ये यहाँ पे मंचना होता है इसका, और ये अलग अलग ढंग के यहाँ पे जो हैं ये सामगान गाते हैं। पारंपरिक ढंग से ये लोग आपस में मिलके जो है यहाँ पे नाच और अपना आनंद उत्सव यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं पूरे देश में बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी हम जो है विश्व स्तरीय अवसरों के बारे में, विश्व स्तरीय तरीकों के बारे में भी यहाँ विश्लेषण करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है एक अद्भुत दृश्य भी आप देख रहे हैं। तो ये हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो ये अभी हम कश्मीर घाटी में हैं, और ये जो दृश्य है ये बिल्कुल अद्भुत है। तो ये आप यहाँ का आनंद उठाएं, और ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से जो है आपस में तालमेल बना करके जो है अपने पारंपरिक सामगान और नृत्य गीत का जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। तो ये एक छटा यहाँ पे बनी हुई है, और प्रति वर्षानुसार जो है इस वर्ष भी ऐसे जो है गीत और गायन के माध्यम से ये अपना उल्लास और होली का पर्व मना रहे हैं। चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि होली का पर्व एक दिन का नहीं होता है। होली का पर्व जो है पूरे 8 दिन का होता है, और 8 दिन के इस पर्व में अलग अलग ढंग से, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके जो है अपना करके, अलग अलग अनुष्ठान अपना करके ये अपना पूजा पाठ काम करते हैं और होली का उत्सव मनाते हैं। तो ये होली के अनेक रंग हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हम अगर यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ से जब हम नेपाल की तरफ जाते हैं, तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर होली मिलन समारोह में नृत्य करते हुए ये थारू समुदाय के लोग भी बहुत आनंद और उत्सव में सराबोर रहते हैं। और तारीफ की बात ये है कि यहाँ जो थारू समुदाय के लोग हैं वो पूरे 2 सप्ताह तक जो है होली पर्व मनाते हैं। और यहाँ तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा ये त्योहार है जो यहाँ पे ये लोग मनाते आ रहे हैं। तो ये एक अलग आयाम यहाँ देखने को मिलता है, और ये 7 दिन में अलग अलग ढंग का जो है अलग अलग स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। तो ये आप लोग जरूर यहाँ आए और ये देखें। तो मूलतः जैसा कि हम इस त्योहार की जो स्थितियाँ बता चुके हैं कि ये हिंदुओं का त्योहार है, और इस समूची पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ इस अपने ढंग ढंग से, अपने तौर तरीकों के माध्यम से ये त्योहार मनाते रहे हैं लोग। वो चाहे सामूहिक रूप से मनाए, चाहे एकल रूप में मनाए या पारिवारिक रूप में मनाए, पर इनके सबके अलग अलग तरीके बन गए हैं। अभी हम यहाँ जो है नेपाल में हैं, और नेपाल में जो आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि नेपाल हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, और यहाँ जो है पारंपरिक परिधान पहनकर नृत्य करते हुए जो है यहाँ के
निवासी अपना होली उत्सव मनाते हैं और ये भी एक अद्भुत छटा जो है यहाँ देखने को मिलती है। तो कहने का आशय ये है कि हर जगह यहाँ तो ये निश्चित है कि इसका जो मर्म है, इसका जो रहस्य है, वो मूलतः एक ही है। वो अगर एक उद्देश्य और एक रहस्य के बारे में जाना जाए तो सभी जगह सारे विश्व में एक ही है कि हम आपस में भाईचारा और प्रेम की भावना के माध्यम से इस त्योहार को मनाएं और इस त्योहार के माध्यम से हम आपसी मतभेद मिटा करके और जो है परस्पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अपने जीवन में नए-नए रंग और उत्साह को भरते हुए जो है हम प्रतिवर्ष जो है अपने एक जीवन में आनंद को एक रिचार्ज करने जैसी स्थितियाँ यहाँ पे बनती हैं क्योंकि हम साल भर में जो है मनुष्य अलग-अलग ढंग से अलग-अलग तरीकों से कहीं न कहीं परेशान हो जाता है। तो इस माध्यम से जो है आनंद उत्सव मनाने की प्रवृत्तियाँ जो है लोगों में बढ़ती हैं। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पे जो है बाज़ार लगता है। वो भारत में भी यही होती है कि रंग-रोगन के जो है वो बाज़ार लगते हैं। तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये अभी जो नेपाल में है तो सारे मतभेद मिटा कर के सब लोग आपस में रंग गुलाल के माध्यम से इस उत्साह को इस उत्सव को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और ये बड़ा ही जो है आनंददायी क्षण है यहाँ पे। और ये जो स्थितियाँ हैं ये सर्वत्र नहीं मिलती हैं तो ये यहाँ पे जो है बड़े आनंद का विषय है। ये नेपाल में इसका जो रंग रूप है वो और ज़्यादा उत्साही है और ज़्यादा विस्तृत है और ज़्यादा विशाल है। और यहाँ जो रंग गुलाल का जो इस उपयोग होता है ये पहाड़ी इलाकों से अत्यंत प्राकृतिक जो है रंगों का यहाँ निर्माण करते हैं और उस रंग गुलाल के माध्यम से यहाँ होली का पवित्र पर्व जो है मनाया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि मथुरा और वृंदावन में भी जो है ऐसे रंग और ऐसी रोगन जो है तैयार की जाती है कि जिसके माध्यम से कोई उसमें नुकसान ना हो लोगों को और एक अद्भुत जो उनमें गंध जो प्राकृतिक मिलाते हैं तो वो भी जो है देखने को मिलती है। और जब आप अपने शरीर में वो गुलाल लगाते हैं तो उसका जो स्पर्श है वो आपके हृदय में आपके तन मन में जो है आनंद पैदा कर देता है। तो ये एक आयाम यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उस दृष्टांत की जो कि सतयुग में आया। तो यहाँ जो नेपाल में हम बात करें कि भारतीय संदर्भों में तो ये है कि दरअसल होलिका को बहुत पवित्र माना गया है जबकि नेपाल में हिरण्यकश्यप को राक्षस के तौर पर और जो भक्त प्रहलाद हैं उन्हें जो है विष्णु भक्त के रूप में मानते हैं। पर यहाँ जो हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, होलिका को एक राक्षसी के तौर पर ही यहाँ पे जाना जाता है। अर्थात उसे जो है तिरोहित किया जाता है और यहाँ होलिका दहन का मतलब होता है कि होलिका को ही जो है अग्नि में समाहित किया जाना है इसका माध्यम। तो ये चीज यहाँ जो है अलग देखने को मिलती है लेकिन वास्तविकता यही है कि जो होलिका दहन यहाँ पे भारत के संदर्भ में होता है तो अधिकांश लोग इस रहस्य से अवगत हैं, इस रहस्य से परिचित हैं कि इसमें होलिका ने भक्त प्रहलाद के लिए वह जो वस्त्र है जिसके माध्यम से वो अपने ताप को बचा लेती हैं तो वो उड़ा दिया था और जो है प्रहलाद बच गए थे। तो ये एक त्याग और तपस्या की जगह पे उनका नाम होता है। जैसे कि अभी हम रामचरितमानस की बात करें तो मानस में जहाँ कैकेयी को एक
उच्च स्तरीय दर्जा दिया है। तो कहीं कहीं लोग ये मानते हैं कि जो माता है वो उल्टा है और कैकेयी को जो है अपमानित करते हैं। तो ये स्थितियां जो है यहाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ होलिका के लिए जो है सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है और इस त्योहार में होलिका के दहन के लिए जो है एक बुरी ताकत को नष्ट करने का यहाँ दिवस मनाते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। वस्तु स्थिति यही है कि जो होलिका है, होलिका का हृदय परिवर्तन हो जाता है और भक्त प्रहलाद की मासूमियत को देखते हुए जो है वो प्रहलाद को बचा देती हैं। तो ये यहाँ पे जो है भारत के कई क्षेत्रों में होलिका को सम्मानित किया जाता है और सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है और उनकी ममता का जो है यहाँ पे स्मरण किया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, पर ये जो तरीके हैं आप देख रहे हैं कि सब जगह जो है आपसी मतभेद भुला करके लोग नाचते हैं, कूदते हैं और रंग गुलाल के माध्यम से इस आनंद उत्सव को मनाते हैं। तो हम बात करें मध्य प्रदेश के किसानों की या जो मध्यांचल है वहाँ के किसानों की बात करें तो वो बड़े शास्त्रीय ढंग से पूजा पाठ करते हैं और उसका बड़े सम्मान से जो है, बड़ी श्रद्धा से जो है परिपालन करते हैं। तो जैसे कि सभी जानते हैं विद्वज्जन की पूर्णिमा होती है तो उसके चंद्रोदय के काल में जो है सूर्य और चंद्रमा की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यहाँ जो है गोबर के ही जो है सूर्य और चंद्रमा बनाए जाते हैं और इस तरह से जो यहाँ पूजा पाठ का विधान किया जाता है संपन्न। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो चना है, इस चने में ये सूख रहा है। तो जो सूखा हुआ चना है वो होली में उपयोग में नहीं लेते, बल्कि इसमें कौन सा चना लिया जाएगा जो अभी हरा है, ये देखें आप, ये वाला, यानी जिसको आप जो है भुनने के बाद खा सकते हैं, हमें वो चना इधर लेना है। तो ये खास तौर से यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। ये होली का जो पर्व है, इस पर्व में ये जो धान्य भुना जाता है, ये इसका अद्भुत रहस्य है और इसलिए इसमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये हम चने की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं गेहूं के पास। तो इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं गेहूं की जो बालियां हैं, इन बालियों में ये गेहूं की जैसे ये वाली जो है सूख गई है, तो ये सूखी हुई बाली हमें नहीं तोड़ना है। तो आज की ये जो तैयारी होगी उसमें ये अच्छी पकी हुई पर हरी वाली जो है हम बाली तोड़ते हैं। और वास्तव में ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ का जो नाम है वही नवोन्मेष्टि यज्ञ है। और होलिका के इस महापर्व में जब अन्न को हम उसमें भूनते हैं, तो यह अन्न जो भूना जाना है, गेहूं की बालियां और चने के जो बूटे हैं उनको भूनते हैं, तो यही जो पद्धति है, यह जो है नवोन्मेष्टि यज्ञ कहलाती है। और कहते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य कभी अकाल के ग्रास नहीं बनते हैं। ऐसा करने से सभी मनुष्यों में जो कृषक हैं खास तौर से, वो कभी जो है उन्हें अन्न की कमी नहीं होती है, वो धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं। तो ये इस त्योहार का अद्भुत रहस्य है। तो अब इस तरह से जो है हम नवोन्मेष्टि यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए रात्रि में हम जड़ से उखाड़ते हैं। पूरा जो चने का पौधा है हम उसे जड़ से निकालते हैं और जो इसका जो होला बनेगा और जो हम गेहूं की जो बाली भी निकालते हैं तो वो भी हम जड़ से निकालते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ती है क्योंकि इसमें खंडित हो जाता है। ये जिज्ञासुओं के लिए जो है जानकारी होना आवश्यक है कि यदि आपकी जो बाली जो है आपने काट ली या
पेड़ या जो पौधा जो आपने काट लिया तो वो जो है खंडित हो जाएगा। तो ऐसे हमें खंडित वस्तुएं जो है यज्ञ हवन आदि में नहीं चढ़ानी चाहिए। तो ये एक विचार आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हैं और जड़ से निकालते हैं। तो उस वो जो है एक हव्य के रूप में जो है काम आता है। और इस तरह से हम जो है आज होलिका दहन के समय इस परम सिद्ध नवोन्मेष्टि यज्ञ का जो है प्रारंभ करेंगे और इस तरह से उसका जो है समाप्ति करने के पश्चात जो है नए वर्ष का यहाँ पे इंतजार करेंगे। तो ये यहाँ का जो है आलोक अद्भुत है। तो होली पर्व की विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं और यहाँ पे मैं उस विषय को भी समेटना चाहूंगा जो विकिपीडिया के माध्यम से जिन तथ्यों का उद्घाटन किया गया है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका नाम होली है। अन्य नामों में फगुआ, धुलेंडी, छारंडी और दोल के नाम भी प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू के अलावा जो है नेपाल भी यहाँ इसमें प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारतीय प्रवासी और जो नेपाल प्रवासी हैं वो भी इसे मनाते हैं, वो दुनिया में कहीं भी हों। इसका उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, उत्सव और मनोरंजन। उत्सव में ये रंग खेलना, गाना बजाना और ये हुड़दंग आदि करते हैं। अनुष्ठान की बात करें तो होली का दहन व रंगों का खेलना इसमें शामिल है। कहीं कहीं पूजा पाठ भी होती है। ये इसका आरंभ जो है अत्यंत प्राचीन है। ऐतिहासिक तथ्यों में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। वैसे ये फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके समान जो पर्व है वो है जैसे होला मोहल्ला, यायो सांग इत्यादि। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार कई अन्य देशों में जहां अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहां भी धूमधाम से मनाते हैं। पहले दिन वो होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखता धुलेंडी या धुरड्डी या धुरखेल या धूली वंदन इसके अन्य नाम है, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इनके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां ठिलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है जो कि मावा और खोया आदि के साथ मैदा से मिलकर के बनता है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी बड़ा रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य है। हम विकिपीडिया के ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण
इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है या इसे कामोत्सव भी कहा जाता है, इसे काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है, अर्थात पूर्वांचल में ही इसे मनाते हैं। अभी वर्तमान में समूचे विश्व में इसे मनाया जा रहा है। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख हैं जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा ग्राह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक जो इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता और जगाने वाले हैं। अकबर का जोधा भाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज भी बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आबे पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाते थे। मध्य युगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक जो है चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाओं नृत्य, गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और इस सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही हैं। तो ये इस तरह से जो है विकिपीडिया में ये हमको एक चित्रण मिलता है। तो कहने का आशय ये है कि जो होली पर्व है वो अत्यंत प्राचीन है और अत्यंत पवित्र है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तुमको पिया दिल दिया इतने नाज से हो, मोर नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो, तुमको पिया दिल दिया इतने नाज से, मोरे नैना लड़ गए बोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल दिया इतने नाज से। तो द्वापर युग से इस पावन पर्व का जो रहस्य उद्घाटित हुआ वो है प्रेम का प्रदर्शन।
तो जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रेमी और प्रेमिका के जो संबंधों का यहाँ पे जो विवेचना और प्रवंचना देखने को मिलता है, ये अद्भुत है। और इस होली के रंग में ये रंग जो है द्वापर युग से शामिल हुआ है, तो ये प्रेम रंग का जो रंग है वो बिरला है ही। और इसी तरह से जो है प्रेमी प्रेमिकाओं में, पति पत्नी में इस त्योहार का एक अलग जो है मर्म देखने को मिलता है। में भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत आयाम प्रस्तुत किए। तो ये होली जो है एक अत्यंत पवित्र और जो है प्रभावशाली त्योहार बन गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को, पूरे विश्व के लिए होली की बधाई देना चाहूँगा। और इसके बाद मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आपके अंदर यदि आपसी मतभेद हैं, आपसी वैभिन्नताएं हैं, यदि आपके अंदर मनमुटाव है, यदि आपके अंदर ईर्ष्या और घृणा जैसे भाव हैं, तो आप आज ही खत्म कर दीजिए। इस होलिका रूपी अग्नि में उनको शमन कर लीजिए, उसमें इनको जला दीजिएगा और अपने अंदर जो है उत्साह और आनंद भर लीजिएगा, ताकि आपका जीवन जो है आने वाले समय में आनंद पूर्वक व्यतीत हो सके। इसके साथ ही आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। तो ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की ओर से तमाम उन लोगों को जो इस होली के पर्व को बड़े उल्लास पूर्वक जो है परंपरागत ढंग से मनाते आ रहे हैं उनके लिए, और जो इस त्योहार को नहीं मनाते हैं उनके लिए भी मैं हृदय से इसकी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरा इसमें जो संदेश है वो आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा मेरा जो है मंतव्य भी है कि इसको आप जो है अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये मेरा जो सबसे बड़ा इसमें अनुरोध है वो ये है संदेश कि आप जो है भाईचारे की भावना के साथ अपने जीवन को बिताएं और आपसी मतभेद मिटाएं, और इसके बाद आप जो है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना के साथ जो है अपना जीवन बिताएं। तो यही जो है इस होली महापर्व का एक हमारा उत्तरदायित्व है, और यही हमारा जो है इस पर्व के लिए एक पुरस्कार भी होगा देश के लिए। तो ये हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के इस राही ताल पर जो है नाचते थिरकते लोग, और इस मृदंग की ताल का जो है मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। और ये एक यहाँ का अलग आनंद है। तो पुनः जो है इसके साथ सभी को हैप्पी होली।